फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल इंग्लिश अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश ए के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है गर्ल्स। फ्रेंड्स, जो हमारा ये चैप्टर है ये मृणाल पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय अ फेमस राइटर मृणाल पांडे इन 1990। फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्टोरी है ये मृणाल पांडे जी के द्वारा लिखी गई 1990 में। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसकी थोड़ी स्टोरी बता देती हूँ, इस स्टोरी में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये गर्ल्स चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है गर्ल्स, जो कि मृणाल पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें मेन कैरेक्टर होती है मिली। फ्रेंड्स, जो मिली होती है वो 8 साल की लड़की होती है और वो बहुत नटखट होती है। उसको मस्ती करना अच्छा लगता है और उसकी माँ उसको बाधा समझती है क्योंकि बहुत नोटी होती है। वो 3 बहनें होती है, 3 बहनों में से दूसरे नंबर की होती है मिली। और उसकी मदर प्रेग्नेंट होती हैं, जो कि अपना 4th चाइल्ड एज अ मेल, यानी कि अपना चौथा बच्चा मेल चाहती थी, यानी कि एक बेटा चाहती थी। और फ्रेंड्स, उसके लिए वो अपनी मम्मी के घर पर जाती हैं, मिली की नानी के घर पर जाती हैं। और उसके बाद वहाँ पे मिली बहुत मस्ती करती है और बहुत अच्छी अच्छी इंसिडेंट्स होते हैं इस स्टोरी में। तो चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज़ रिटन बाय अ फेमस राइटर मृणाल पांडे 1990। फ्रेंड्स, जो हमारी स्टोरी है वो लिखी गई है एक फेमस यानी कि मशहूर राइटर के द्वारा, लेखक के द्वारा, मृणाल पांडे 1990। फ्रेंड्स, जो हमारी स्टोरी है मृणाल पांडे जी के द्वारा लिखी गई है 1990 यानी कि 1990 में। दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल मिली। फ्रेंड्स, जो हमारी ये स्टोरी यानी कि जो कहानी है वो लिखी गई है 8 ईयर ओल्ड यानी कि 8 साल की लड़की गर्ल मिली के बारे में। शी वॉज नोटी फ्रेंड्स, वो नोटी थी, नोटी यानी शरारती थी, एंड इनोसेंट यानी कि मासूम। हर मदर कॉल्ड हर अ बिग न्यूसेंस। फ्रेंड्स, उसकी मदर उसको बुलाती थी एक बिग न्यूसेंस यानी कि बाधा, एक बाधा की तरह समझती थी उसकी माँ उसको। शी वॉज मिडल इन हर सिस्टर। फ्रेंड्स, वो सेकंड नंबर की थी अपनी सिस्टर्स में क्योंकि उसकी 3 बहनें थी और वो दूसरे नंबर की यानी कि थी वो मिडल थी। हर मदर वॉज प्रेगनेंट। फ्रेंड्स, उनकी मदर प्रेगनेंट थी एंड शी वॉज गोइंग टू डिलीवर हर 4th चाइल्ड। फ्रेंड्स, उनकी मदर प्रेगनेंट थी और वो चौथे बच्चे को जन्म देने वाली थी। दिस टाइम शी सेट बाय हर्ट। फ्रेंड्स, इस समय उसकी मदर ने सेट बाय हर्ट को कहते हैं, उन्होंने एक डिसीज़न बना लिया था यानी सोच लिया था अपने दिल से, टू गेटिंग और गेव बर्थ टू अ मेल चाइल्ड, और एक बेटे को जन्म देने के लिए उन्होंने सोच लिया था। शी हैड डिसाइडेड टू डिलीवर हर चाइल्ड एट मदर हाउस। फ्रेंड्स, उनकी मिली की मदर ने डिसाइड कर लिया था कि वो जन्म देंगी अपने बेटे को यानी कि 4th चाइल्ड को अपनी मदर के घर पे यानी कि मिली के नानी के घर पे। फॉर गिविंग एट नानी हाउस दे रीच एट स्टेशन। फ्रेंड्स, वहाँ पर नानी के घर जाने के लिए, फॉर गोइंग यानी कि नानी के घर जाने के लिए, दे रीच्ड एट स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुँचते हैं। फॉर गोइंग देयर, वहाँ पर जाने के स्टेशन पर पहुँचते हैं। मिली सिक्योर अस विंडो। सिक्योर कहते हैं फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी जगह घेर ली थी यानी एक तरह से अपनी जगह ले ली थी। मिली सिक्योर अ विंडो सीट। फ्रेंड्स, मिली विंडो की सीट पर बैठी थी। फॉर हर इन वे फादर परचेज्ड। मिली सिक्योर अ विंडो सीट फॉर हर इन वे फादर परचेज समोसास। फ्रेंड्स, मिली ने अपनी सिक्योर कर ली थी सीट यानी कि ये सीट बचा ली थी अपने लिए, विंडो सीट। फॉर हर यानी कि उसने अपनी सीट बचा ली थी विंडो की अपने लिए। इन वे फादर परचेज समोसास। फ्रेंड्स, क्या होता है जब वो ट्रेन में जा रहे होते हैं तो मिली विंडो सीट ले लेती है, उसे पसंद होता है ट्रेन से बाहर देखना, तो उसके लिए फिर विंडो सीट ली जाती है। इन वे फादर परचेज समोसा। फिर फ्रेंड्स, ट्रेन में उनके पापा परचेज यानी कि खरीदना, किसी भी चीज़ को खरीदना, फिर उसके पापा समोसे खरीद लेते हैं उन सभी के लिए। मदर गेव समोसास टू नरेटर। फ्रेंड्स, मदर देती हैं, गेव यानी देना, समोसास टू नरेटर। नरेटर यहाँ पे फ्रेंड्स मिली को कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, मदर मिली को समोसे देती हैं बट शी रिफ्यूज कहते हैं फ्रेंड्स किसी चीज़ को मना कर देना। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, मिली मना कर देती है, RE है फ्रेंड्स यहाँ पर, REFUSED। फ्रेंड्स, फिर क्या होता है, मिली मना कर देती है टू एट दोज यानी कि उन समोसा को खाने के लिए मना कर देती है। बिकॉज शी शो अ मदर। फ्रेंड्स, क्योंकि उसने देख लिया होता है अ मदर, एक माता को, यूरिनेट हर चाइल्ड यानी कि उसने देख लिया होता है एक किसी की माता को जो अपने बेटे को
यूरिनेट यानी किसी को टॉयलेट करा रही होती हैं, तो उसको देखकर उसका मन नहीं करता समोसे खाने का। शी क्रस्ट, क्रस्ट कहते हैं फ्रेंड्स हाथ से किसी चीज़ को मसल देना। अ पोटैटो पीस एंड मेड दैट लाइक इंसेक्ट फ्राइटन हर यंगर सिस्टर आफ्टर। फ्रेंड्स क्या होता है, फिर मिली उसके फादर समोसा ख़रीदते हैं और वो समोसा खाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो एक लेडी को अपने बेटे को टॉयलेट कराते हुए देख लेती है, यूरिनेट कह रहे टॉयलेट कराते हुए देख लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जो मिली होती है शी क्रस्ट अ पोटैटो पीस। फ्रेंड्स वो क्या होता है, फिर अपने हाथ से पोटैटो पीस, उसके पापा पकौड़े वकौड़े भी खरीदते हैं, तो उसका पोटैटो पीस को हाथ से मसल देती है। एंड मेड दैट लाइक इंसेक्ट, और फिर फ्रेंड्स क्या करती है, उसे मेड यानी बना देती है, लाइक यानी कि इंसेक्ट की तरह, इंसेक्ट यानी किसी कीड़े की तरह। और फिर फ्रेंड्स क्या होता है, उस पोटैटो को हाथ से मसल देती है और कीड़े की तरह बना देती है। फ्राइटन हर यंगर सिस्टर, फ्रेंड्स वो अपनी फ्रेंड्स, फ्राइटन कहते हैं डराने को, हर यंगर सिस्टर अपनी यंगर सिस्टर को डराने के लिए वो पीस पोटैटो को बना के और उसके बाद उसको एक कीड़े की तरह बना देती है, उसको क्रश करके, और अपनी यंगर सिस्टर को डराने के लिए। आफ्टर शॉ दैट पोटैटो यंगर सिस्टर स्क्रीम, फिर फ्रेंड्स क्या होता है, आफ्टर सॉ यानी कि उसे देखने के बाद, पोटैटो यंगर सिस्टर, पोटैटो को देखने के बाद उसकी जो यंगर सिस्टर होती है वो स्क्रीम, स्क्रीम यानी चिल्लाती है, चीख मारती है, किल्ली मारती है बहुत तेज। हम मदर स्लैप्ड मिली, फिर फ्रेंड्स क्या होता है, मिली की जो मदर होती है उसको स्लैप करते हैं, उसके एक चाटा मारती हैं, क्योंकि वो उसकी मदर तो वैसे इसको एक न्यूसेंस समझती थी, बाधा समझती थी, क्योंकि वो शैतानियाँ करती रहती थी। वैन दे रीच हर नानीज हाउस सो शी स्टार्टेड हर नॉटी थिंग्स। फ्रेंड्स जब वैन दे रीच्ड यानी जब वो पहुँचते हैं नानी के घर पर, सो शी स्टार्टेड हर नॉटी थिंग्स, फ्रेंड्स वो क्या करती है, मिली अपने नॉटी थिंग्स स्टार्ट कर देती है, शरारती चीज़ें स्टार्ट कर देती है। शी पिंच्ड, पिंच यानी चुटकी भरना, किसी की चूट लेना किसी के। शी पिंच्ड अ स्मॉल पैटर्नल अंकल सन, फ्रेंड्स वो क्या करती है, वो अपने पैटर्नल अंकल के बेटे को, पैटर्नल फ्रेंड्स देखिए, पैटर्नल मैटर्नल में आप सोच रहे हो क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स पैटर्नल का मतलब होता है जितने भी हमारे पापा से रिलेटेड होते हैं वो पैटर्नल कहलाते हैं, जैसे हमारे पापा से रिलेटेड कौन, चाचा ताऊ, ये सब हमारे पैटर्नल होते हैं। और फ्रेंड्स जो मैटर्नल होते हैं मम्मी से रिलेटेड होता है। तो फ्रेंड्स जब अपने घर जाती है अपनी नानी के घर, तो वहाँ पे पैटर्नल अंकल का एक चाचा का बेटा होता है, उसके चूट लेती है वो। शी यूज़ टू हियर हर मदर, फ्रेंड फिट्स क्या होता है, वो चूट लेते हैं, उसके बाद शी यूज़ टू हियर हर मदर और एल्डर्स गॉसिप्स। फ्रेंड्स वो उस क्या करती थी, वो उसे ना अपने मदर की और अपनी एल्डर, एल्डर यानी कि उसके अपने मदर की, मम्मी की, और जो उनके घर में बड़े होते हैं उन सबकी गॉसिप्स कहते हैं फ्रेंड्स, आपस में बातें करना, तो उन्हें वो बातें करना पसंद था, वो बातें जो करते थे उसे सुनती थी मिली। शी लिसन, लिसन यानी सुनना, गॉसिप्स ऑफ बिटवीन हर मदर एंड तुलसा दाई। फ्रेंड्स वो क्या करती थी वहाँ पर तुलसा दाई की, तुलसा दाई एक वहीं पर थी, एक आंटी थी, दाई थी वो, तो वो उनकी बातें सुनती थी, अपनी मम्मी की, उनके बीच जो भी बातें होती थी तो मिली सुनती थी। शी सैड दैट ऑफ दिस टाइम डिलीवरी विल बी बॉय। फ्रेंड जो तुलसा दाई होती हैं वो कहती हैं मिली की मदर को, दैट दिस टाइम डिलीवरी विल बी बॉय, वो कहती हैं इस वक्त तुम्हारे बेटा ही होगा ज़रूर। बिकॉज हर कॉम्प्लेक्शन कलर इज़ येलो, क्योंकि उसकी मदर का कॉम्प्लेक्शन कहते हैं फ्रेंड्स यानी कि पीला पड़ जाना। हर कॉम्प्लेक्शन कलर इज़ येलो, कॉम्प्लेक्शन को रंग भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी मदर का जो रंग होता है वो पीला पड़ गया होता है, इसलिए तुलसा दाई कहती हैं कि इस समय मतलब इस बार तुम्हारे बेटा ही होगा। शी डिमांडेड फॉर स्टेन लेस जारी, सारी जारी। फ्रेंड्स क्या होता है, फिर तुलसा दाई होती हैं वो डिमांड करती हैं कि अगर तुम्हारे बेटा हुआ तो मुझे एक स्टेनलेस सारी जारी चाहिए। मदर सैड शी विल रिलीव ऑफ न्यूसेंस आफ्टर बियरिंग ऑफ प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स उसके बाद मिली की मदर कहती हैं कि अगर इस बार मेरे बेटा हो गया तो मैं जितने भी ये बच्चे करने की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब दूर हो जाएंगी और फिर मेरा बेटा हो जाएगा। अ डे मदर ऑफ बड़ी मासी वॉज टॉकिंग विद ईच अदर। फ्रेंड्स एक दिन बड़ी मासी बात कर रही होती हैं, उसकी मदर एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, ईच अदर यानी कि उससे बात कर रही होती हैं। मासी सैड, मासी कहती है आई एम लाइक अ डॉग, वो कहती है मैं घर में एक डॉग की तरह इन दिस हाउस। आफ्टर सैड मिली